अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ का नज़रिया यूट्यूब चैनल। मेल सेंड करना और रिसीव करना हर एम्प्लॉय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जान लें तो ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आपके लिए 14 यूज़फुल जीमेल टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूँ ताकि आपका काम हो जाए और भी ज़्यादा आसान। तो आइए चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का भला हो। आप जीमेल के अंदर शॉर्टकट यूज़ करके अपने काम को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने जीमेल के अंदर लॉगिन हो और ऊपर ये एक सेटिंग का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे सी आल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो इसे ये ऑफ है तो आप इसे ऑन कर देंगे और सबसे आखिर में जाके आप यहाँ पर सेव चेंज का एक बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। और जब भी आप यहाँ पर हम कंपोज के लिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये कंपोज का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपेयर हो जाता है। नई मेल कंपोज करने के लिए आप कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। नीचे हम अपनी मेल कंपोज करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगी। मेल सेंड हो गई, बाद में याद आया कि हमने इसमें कुछ और ऐड करना था या हमने इसमें कुछ तब्दीली करनी थी या गलत एड्रेस पर मेल सेंड होगी तो हमारे पास अंडू का ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए सेटिंग में जाएंगे, CR सेटिंग और यहाँ अंडू सेंड, इसका हम दुरानिया जो है मैक्सिमम 30 सेकंड कर देंगे और आखिर में जाकर इसे हम सेव कर देंगे। हमने मेल सेंड कर दी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक अंडू का ऑप्शन है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी सेंड की ईमेल वापस आ जाएगी। अगर हमने एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मेल करनी हो तो हर एक के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। इसमें वक्त लगेगा और हमारा वक्त ज़ाया होगा। तो वक्त बचाने के लिए मैं आपको, तरीके तो वैसे बेशुमार हैं, आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका यह है कि नोटपैड की फाइल में या वर्ड की फाइल के अंदर आप ईमेल एड्रेस लिख लें, 50-100 जितने भी हैं, उन तमाम को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर उन्हें पेस्ट कर दें। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, गूगल एप्स के अंदर जाएं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाएं आप। यहाँ पर आप एक नया फोल्डर या लेबल क्रिएट कर लें, उसका हम नाम दे देते हैं IT टीचर के नाम से, सेव कर लेते हैं। उसी फोल्डर को या लेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट पे जाना है, क्रिएट अ कॉन्टैक्ट पे। यहाँ पर हमने हर एम्प्लॉय का नेम देना है और ईमेल के अंदर जाकर आपने यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है और उसे सेव कर लेना है। इसी तरह हम एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, नाम दिया, ईमेल एड्रेस पे हम उसका ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे और उसे सेव कर लेंगे। इस तरह आप एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप के अंदर जितने भी ईमेल एड्रेस हैं वो आप ऐड कर लें, 50-100 जितने भी हैं। उसके बाद कंपोज पे आएँ, यहाँ पर ईमेल पे आएँ, जिसको आपने सेंड करनी है तो आपने जो ग्रुप बनाया जिस नाम का वो लिखेंगे तो आपको नीचे हाईलाइट हो जाएगा। उसे क्लिक करेंगे तो उसमें अंदर जितनी भी मेल मौजूद होंगी वो सारी की सारी मेल आ जाएंगी और आप उसे आसानी के साथ सेंड कर सकते हैं। हमने एक मेल कंपोज की और हम चाहते हैं कि ये मेल शाम को या कल जो है इतने बजे मेल ये सेंड हो जाए, तो उसके लिए हम शेड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। उसका ऑप्शन ये है कि ये सेंड के अंदर आप साइड पे देख रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे, यहाँ से शेड्यूल सेंड आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट भी है, टुमारो मॉर्निंग में आप भेजना चाहते हैं कि 16 मई को 8 बजे चली जाए या दिस आफ्टरनून या मंडे, या अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेलेक्ट डेट एंड टाइम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम करते हैं कि नहीं ये 18 तारीख को जाए, 18 मई को जाए, और टाइम हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि ये 11:39 पे सेंड हो। शेड्यूल सेंड कर देंगे तो ये मेल जो है हमारे पास सेव हो जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट देख रहे हैं आप, लेफ्ट मेन्यू के अंदर शेड्यूल का एक लेवल क्रिएट है,
तो इसके अंदर ये सेव हो जाएगी और अपने वक्त पर ये मेल सेंड हो जाएगी। एक अहम ट्रिक्स है कॉन्फिडेंशियल मोड। आपने मेल सेंड की और आप चाहते हैं कि आपका रिसीव करने वाला जो है आपकी मेल को ना तो डाउनलोड कर सके, ना ही प्रिंट निकाल सके और ना ही वो मेल आपकी किसी को फॉरवर्ड कर सके। तो इसके लिए हम ये कॉन्फिडेंशियल मोड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप नीचे जाएंगे, ये एक लॉक वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर ये शेड्यूल दिया हुआ कि आपकी मेल जो है 1 दिन के बाद एक्सपायर हो जाए सेंड करने के बाद, या 1 वीक के बाद, या 1 मंथ के बाद, या 3 मंथ के बाद, या 5 ईयर के बाद, या आप चाहें तो यहाँ से आप अपना टाइम खुद सेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है नो SMS पासकोड, हमने पासकोड नहीं भेजना। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे SMS पासकोड पे, तो मेल सेंड होने के बाद जब तक उसके मोबाइल नंबर हम इसके अंदर देंगे, इससे ये होगा कि उसके मोबाइल नंबर पर कुछ हिस्सों का पासकोड आएगा। जब तक वो डालेगा नहीं, वो अपनी आपकी भेजी हुई मेल को रीड नहीं कर सकेगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट नो SMS पासकोड रखते हैं और उसे सेव कर देंगे। तो आपकी भेजी हुई मेल को वो सिर्फ रीड कर सकेगा, ना ही प्रिंट निकाल सकेगा, ना ही वो किसी को फॉरवर्ड कर सकेगा। और दिए गए शेड्यूल के बाद वो आपकी मेल वहाँ से खुद ब खुद डिलीट हो जाए। एक ऑफिसर है और उसके पास एक ऑफिशियल जीमेल आईडी है और वो आउट ऑफ सिटी है, लेकिन उसके पास कुछ मेल्स आई हैं जिसका रिप्लाई तैयार करना है, और वो अपने कैंडिडेट से कहता है कि इन मेल को पढ़कर इसका रिप्लाई तैयार करें ताकि डाक बर वक्त रिप्लाई की जा सके। लेकिन वो ऑफिसर ये भी चाहता है कि इस मेरी जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी दूसरे के पास ना जाए, क्योंकि अगर वो पासवर्ड देता है तो उसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप बगैर पासवर्ड दिए अपने ऑफिशियल आईडी का एक्सेस दे सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, सी ऑल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ ऊपर आप टैब देख रहे हैं अकाउंट्स एंड इंपोर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे देखेंगे आप ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट, यहाँ ऐड एंड अदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी। इसके अंदर जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप, उसका ईमेल एड्रेस लिखा हमने यहाँ पर। नेक्स्ट टैब पे क्लिक कर देंगे, आगे हम सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। जिसको बिना पासवर्ड दिए आप एक्सेस देना चाहते हैं उसके पास एक मेल आ जाएगी, उस मेल को वो ओपन करेगा और उसके अंदर कुछ ऑप्शन होंगे, या तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेगा, लिख दिया होगा, या उसे रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट के लिए उसके पास ये लिंक होगा। तो जैसे वो एक्सेप्ट करेगा तो उसे मुकम्मल एक्सेस मिल जाएगी और वो आपका बिना पासवर्ड लिए आपकी मेल को रीड करके आप उसका रिप्लाई तैयार कर सकता है। और ये एक्सेस आप जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए वैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सी आर सेटिंग के अंदर जाएंगे, आप अकाउंट्स एंड रिपोर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इस ईमेल एड्रेस को एक्सेस दी हुई है, तो आप जब चाहें जिस वक्त चाहें इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लीव पर हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपको मेल्स आ रही हैं ऑफिशियली, तो आप ऑटो रिप्लाई लगाकर ये उनको बता सकते हैं कि मैं फलां तारीख से लेकर फलां तारीख तक छुट्टी पर हूँ। ये रिप्लाई मेल की तरफ से खुद ब खुद, जीमेल की तरफ से खुद ब खुद हो जाएगी। इसके लिए आपने वो सेटिंग पे जाना है, सी ऑल सेटिंग पे आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे आखिर में आपने जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई, ये ऑफ है, आप इसे ऑन कर देंगे और यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे कि मैं यहाँ से 15 से लेकर 16 तारीख तक छुट्टी पर हूँ और कुछ सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आप सेव चेंज करेंगे तो ये ऑटो रिप्लाई आपका सेव हो जाएगा। जैसे ही आपको कोई मेल आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो मैसेज है वो रिप्लाई पे चला जाएगा। आपकी एक ऑफिशियल जीमेल आईडी है और आप ये चाहते हैं कि ऑफिशियल जीमेल आईडी से आपकी पर्सनल जीमेल आईडी पर भी मेल फॉरवर्ड हो जाएं, ताकि आप अपनी पर्सनल जीमेल आईडी पर उस ऑफिशियल जीमेल आईडी पर आने वाली मेल रीड कर सकें। तो इसके लिए हम फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग के अंदर और यहाँ पर एक टैब है फॉरवर्डिंग का, उसके अंदर जाएंगे और ऐड आ फॉरवर्डिंग एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो हम अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दे देंगे जिस पे हम ऑफिशियल जीमेल आईडी की मेल रीड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर वो टाइप कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। एक नई विंडो ओपन होगी, उसके अंदर हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे
ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी तमाम मेल जो है जो आपके ऑफिशियल आईडी पे आती थी, आप अपनी पर्सनल आईडी पर भी उन्हें रीड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो आपकी पर्सनल आईडी पर एक मेल आ जाएगी, वहाँ से आप उसे कन्फर्म करेंगे, अलाउ करेंगे तो ऑफिशियल आईडी की मेल आपके पर्सनल आईडी पर आ जाएंगी। एक ही मेल बार बार सेंड करना हो तो हम कैन रिस्पॉन्स का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी उस मेल का हम एक टेम्पलेट बना लेंगे, बजाय कि आप उसे बार बार कॉपी करें और वहाँ पर पेस्ट करें और उसे सेंड करें, तो हम एक टेम्पलेट के जरिए उसे उसी मेल को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाएं, यहाँ पर है एडवांस का टैब, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर है टेम्पलेट, इसे एनेबल कर दे, सेव चेंज कर दे। इसके बाद आपने पूरी मेल कंपोज कर लेनी है। कंपोज करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, डिलीट के साथ ये 3 डॉट का आपके ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें जाएंगे आप, इसके अंदर आप टेम्पलेट्स में जाएंगे और उस जो आपने मेल अभी तैयार की है उसे आप जो है सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट पे जाएंगे और सेव एज न्यू टेम्पलेट करेंगे। इसको हम कोई नेम दे देंगे, आप कोई भी अपना नेम दे सकते हैं और इसे सेव कर लें। इसके बाद बजाय आपने वो मेल कॉपी पेस्ट करने के या पुरानी मेल तलाश करने के, आपने वहीं टेम्पलेट के अंदर जाना है, आपने जो आपने मेल सेव की थी जिस नाम पे, वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंपोज की मेल वो वैसे यहाँ पर शो हो जाएगी, आप उसे यहीं से फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ही ईमेल से आने वाली मेल्स तमाम की तमाम एक फोल्डर के अंदर इकट्ठी हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी उस ईमेल एड्रेस से मेल आए तो उसी फोल्डर के अंदर आए, हमें इनबॉक्स के अंदर या कहीं और उसे तलाश करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए जो लेफ्ट साइड पे मेन्यू है, सबसे आखिर में जाएंगे, क्रिएट न्यू लेबल करेंगे, यहाँ पर हम उसे उस फोल्डर का कोई नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल नाम दे देते हैं, क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद उन ईमेल में से कोई एक मेल खोलेंगे और उसका जो है ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं सर्च बार के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर फ्रॉम के अंदर आप जो मेल आपने कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दें, क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करें, यहाँ पर कहें कि स्किप द इनबॉक्स में न जाए। कहाँ पर जाए, हम अपना लेबल अपनी मर्जी से फोल्डर चूज़ करेंगे, गूगल के नाम पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया था उसे सेलेक्ट कर लेंगे और गूगल की मेल जितनी भी पड़ी हैं वो सारी इस फोल्डर के अंदर इकट्ठी हो जाएँ, इसे टिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो मेल जो है सारी जो है वो गूगल के जो लेबल है हमारे पास उसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। ये देखें, इनबॉक्स से चली गई और यहाँ पर जो है गूगल का जो लेबल है, फोल्डर है, उसके अंदर वो सारी इकट्ठी हो गई। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम जब भी किसी को कोई मेल करें तो उसके आखिर में हमारी जो कंपनी का कोई तारुफ हो और वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ हो, ताकि हम अपनी मेल कंपोज करें और वो हमारा कंपनी का तारुफ या सोशल मीडिया के लिंक्स वो ऑटोमेटिक मेल के साथ चले जाएं। तो इसके लिए हम जो है सिग्नेचर सेट करेंगे। इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे, तो इसी जनरल टैब के अंदर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर का टैब है, तो इसके अंदर हम क्रिएट न्यू करेंगे। सिग्नेचर जो हम बनाना चाहते हैं उसका कोई लेबल दे देंगे, सिग्नेचर का हम नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है राइट साइड पे आप अपना जो है कंपनी का तारुफ या सोशल मीडिया के लिंक्स या जो भी आप टाइप करना चाहें यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। मैं अपने YouTube चैनल का लिंक दे देता हूँ, या नीचे मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिंक का नाम दे देता हूँ और अपने YouTube चैनल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो है सिग्नेचर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जो मैंने नाम दिया ZMCRC, इसे जो है मैं अलाउ कर देता हूँ। नीचे जाके मैं सेव चेंज कर देता हूँ और आप जब भी नई मेल कंपोज करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ऊपर मैं अपनी जो भी मेल कंपोज करूँगा उसके बाद सेंड कर दूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है नीचे आपका जो सिग्नेचर चले जाएंगे। और आखिर में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं पेन की शक्ल के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे। आप एक से ज़्यादा सिग्नेचर बनाए होंगे तो उसे भी आप मेल के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर गायब हो जाएंगे। आप मेल कंपोज करते हैं, एक तो है सादा तरीका, एक अगर आप सिर्फ कुछ डिज़ाइनिंग देना चाहें तो ये नीचे ये ऑप्शन है एक ही शक्ल के अंदर फॉर्मेटिंग का, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है ये ऑप्शन कुछ आ जाएंगे। इसके अंदर आप इनकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं,
इटालिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें और इसका कलर देना चाहें तो इससे मेल जो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। सेंटर करना चाहें, बुलेट्स देना चाहें आप इनको तो बुलेट्स भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्मेटिंग थी जिसे आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दो ऑप्शन और हैं, चेक जीमेल एंड स्नूज़। ये कोई ख़ास अहमियत के अमल नहीं है, इन्हें आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चूँकि वीडियो लंबी हो गई है और मैं थक भी चुका हूँ, तो उम्मीद है जीमेल के मतलब मैंने जो आपके सामने पेश किया आपको पसंद आया होगा। जो मैंने फीचर पेश किए इससे आपके ऑनलाइन मेल का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।